Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, today I am going to proceeding a lesson of class 5th subject English, page number 43 at your textbook. Open your textbook. Topic: You Are Old for the William, written by Lewis Carroll. Part number 2. I am reading. You also read with me. Part 2. In my youth, Father William replied to his son again and again. In my youth, Father William replied to his son, I feared it might injure the brain. I feared it might injure the brain. But now that I am perfectly sure I have none. But now that I am perfectly sure I have none. Again, read the stanza. Number 3. But now that I am perfectly sure I have none. Why? I do it again and again. Why? I do it again and again. अजीज बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, यू आर ओल्ड फादर विलियम, ये मैंने आपको पढ़ाया है और आज दोबारा पढ़ाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? इसलिए कि हमारे अकाबिर का हुक्म है कि ऑनलाइन क्लास दी जाए और मुझे ये लेसन सौंपा गया है। इसमें से फिर दूसरा हिस्सा कि आप इसको ऑनलाइन क्लास दे दें। तो अजीज बच्चों, बड़ों का हुक्म सर आंखों पर, उनकी बात सर तस्लीम खम करता हूं मैं, लेकिन ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है। यहाँ के ZRP हजरात, CRP हजरात, बाकी मेरे कोलीग्स जानते हैं, छपरन गुजरपति जो फारफलंग एरिया है, वहाँ पर नेटवर्क की बड़ी कमी है, बड़ा फुकदान है और ऐसा नज़्म वहाँ नहीं है। मैं खुद वहाँ गया, 21 बच्चों के व्हाट्सएप मैंने लाए, 21 में से 2-3 को हमने जोड़ा, किसी को चचेरे भाई के साथ, किसी को चचेरी बहन के साथ और चचे ताए वगैरह के बच्चों को जोड़ा कि आपको ऑफलाइन क्लास दी जाएगी और आप अपने दोस्तों के साथ, अजीज़ों के साथ, एक दूसरे के साथ शेयर करना, क्लास को देखना। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है ऑनलाइन क्लास का, ये हमारे लिए बहुत ही नामुमकिन है। हाँ, अगर 4G नेटवर्क होता तो हम इसको कर लेते बड़ी आसानी से, लेकिन मैं माज़रत चाहता हूँ कि ऑनलाइन का सिस्टम वहाँ पर नहीं है, बड़ा फार फ्लंग एरिया है। तो ये दूसरा हिस्सा जो मैंने पढ़ा, अब इसके मीनिंग पर हम जाते हैं। इन माई यूथ, मेरी जवानी में, ये कौन कहता है? फादर विलियम अपने बेटे को जवाब देता है। फादर विलियम रिप्लाई टू हिज सन, जवाब देता है अपने बेटे को। I feared it might injure the brain. मुझे खौफ था, I feared, मुझे डर था, I might injure the brain, इसलिए दिमाग को नुकसान हो सकता है। ब्रेन दिमाग को कहते हैं, इंजर नुकसान, जख्म करना। feared के माना खौफ, डर। I feared it might injure the brain, मुझे खौफ था इसलिए दिमाग को नुकसान हो सकता है। But now that I am perfectly sure I have none. लेकिन but now that I am perfectly, जबकि मुझे पूरी तरह यकीन है, sure यकीन, सही पूरी तरह यकीन है, I have none कि मेरे पास, I have none मेरे पास कोई नहीं है, none कोई नहीं, कि मेरे पास कोई नहीं है, मुझे इस बात का पूरी तरह यकीन है। चौथा शेर, चौथा स्टेंजा, but I do it again and again. Why? क्यों या इसलिए, I do it, मैं ये प्रैक्टिस बार बार करता हूँ। कौन सी प्रैक्टिस करता था ये देखो आप।
फादर विलियम सर नीचे ज़मीन पर, पैर इसके ऊपर की तरफ। तो ये प्रैक्टिस बार बार करता था। तो फिर इसने अपने बच्चे को कहा, इन माई यूथ फादर विलियम रिप्लाई टू हिज सन। तो अजीज बच्चों, इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए, सन, नन, ब्रेन, अगेन। पहले मैं दोबारा पढ़ता हूं किस तरह पढ़ा जाता है इसको। इन माई यूथ फादर विलियम रिप्लाई टू हिज सन, I feared it might injure the brain, but now that I am perfectly sure I have none, why I do it again and again. अजीज बच्चों, यहाँ पर कुछ साउंड्स हैं और कुछ वर्ड्स हैं। सन, नन, ब्रेन, अगेन। आप बोर्ड की तरफ देखें, सन, नन, ब्रेन, अगेन। These are rhyming words. Sun, none, brain, again. जैसे यहाँ पर sun, none, brain, again. इनको कहते हैं rhyming words। और जो ये लफ्ज पढ़ने से आवाज पैदा होती है, sun, none, brain, again, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं similar sounds। यहाँ मैंने लिखा है the words that these sounds are out of says similar sounds। जो यहाँ पर आवाज पैदा होती है पढ़ते वक्त, तो उसको सिमिलर साउंड्स कहा जाता है। और ये जो वर्ड्स हैं इनकी सेम आवाज, यकसा आवाज, इनको राइमिंग वर्ड, सन, नन, ब्रेन, अगेन, दीज आर राइमिंग वर्ड्स एंड साउंड इज कॉल्ड सिमिलर साउंड। तो अजीज बच्चों, ये आपका आज का लेसन था। दूसरा हिस्सा आपकी किताब पर सफ़ा 43 आप देख लेना। ये वर्ड्स है कुछ डिफ़िकल्ट्स और ये मीनिंग है इसके। अपनी कॉपी पे इनको नोट करना। जैसा कि आप जानते हैं वक्त तो है काफ़ी होता है हमारे पास, लेकिन नेटवर्क बड़ा वीक है, इसलिए इससे आगे मैं नहीं जा सकता। कल तक के लिए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।